आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया?
ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभार अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल ये आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है, तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे सादे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान मरते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं। वे कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में दुख झेलने पड़ेंगे। इस शिक्षा के मुताबिक एक इंसान इस जन्म में कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, उसे अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि पाप का मतलब है कोई अपराध करना या कानून तोड़ना, लेकिन बाइबल के मुताबिक पाप सिर्फ बुरे काम करना नहीं बल्कि एक फितरत भी है जो अच्छे बुरे सभी इंसानों में जन्म से होती है। यह फितरत इंसानों को अपने पहले माता पिता से मानव विरासत में मिली है। इस वजह से उनका झुकाव हमेशा गलत कामों की तरफ होता है। विरासत में मिले पाप की वजह से सृष्टिकर्ता के साथ इंसानों के रिश्ते में दरार आ गई है। यही नहीं, ईश्वर की बाकी सृष्टि के साथ भी उनका तालमेल बिगड़ गया है। नतीजा यह हुआ है कि हर एक इंसान और पूरा समाज भी बहुत दुख और तकलीफें झेल रहा है। परमेश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन क्या वह दूसरों को बुरे काम करने के लिए उकसाता परमेश्वर को परीक्षा में डाला जा सकता है? नहीं, वह खुद बुरी बातों से किसी की परीक्षा लेता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा लेने या उसे परखने के लिए उससे बुरे काम नहीं करवाता। वह न तो खुद किसी के साथ बुरा करता है और न दूसरों को बुरा करने के लिए उकसाता है। तो फिर जब कुछ बुरा होता है तो कौन उसके लिए कसूरवार या जिम्मेदार होता है? वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है
वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं वो बुरे हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं बल्कि समाज पर आधारित है। अगर आप समाज की मर्जी के अनुरूप काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी, इसके विपरीत आप कुछ और कार्य करते हैं तो आपकी आलोचना होगी। वास्तव में अच्छे और बुरे लोग दोनों समाज की मुट्ठी में कैद होते हैं। ऐसे लोगों को समाज जब चाहे अच्छा और जब चाहे बुरा बनाने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मारपीट गाली गलौज नहीं करते, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी किसी की मदद या पंडितों को दान दक्षिण दे देते हैं, नशापान नहीं करते, शादीशुदा जीवन जीते हैं, तो समाज आपको एक अच्छा इंसान घोषित कर देता है। अब जो व्यक्ति समाज की इन मान्यताओं का पालन करता है वो खुद को अच्छा समझने लगता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है, मदद की बजाय वह दूसरों से हमेशा कुछ पाने की सोचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम ठोकते हैं, तो ऐसे में उस अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है, पर यहाँ ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है। तो ऐसे में तथाकथित अच्छे लोगों के मन में भारी दुहक होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की भी सोचते हैं। अगर आप बिना बुरा बने एक मुक्त और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको समाज के द्वारा लगाए जाने वाले अच्छे बुरे के खेल से बाहर आना होगा। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों बहुत सही चीजें हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, हम इस चीज को देखकर फैसला नहीं कर सकते कि वह करता क्या है। समाज में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक बोधवान और बेहोश। बेहोश मनुष्य वे हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें खुद का और संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ बोधवान मनुष्य से आशय उस व्यक्ति से है जो अपनी हालत के प्रति जागृत है, जिसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए और क्या चीजें उसे जीवन में पाना है। अब दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग अज्ञानी यानी बेहोश ही पैदा होते हैं और उसी बेहोशी में जीवन गुजार देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अज्ञानी है और खुद को दानी समझता है, अगर वह किसी रोते बिलखते को 400 रुपए दे देता है और उसी पैसे का प्रयोग वह दूसरा व्यक्ति शराब पीने के लिए कर देता है, तो क्या उस व्यक्ति की वास्तव में मदद हुई? नहीं न। इसलिए अगर व्यक्ति बोधवान नहीं है तो इसका अर्थ है वह बेहोश है, और बेहोश इंसान जो भी नेक कार्य यानी अच्छे कार्य करेगा उससे किसी का भला कैसे हो सकता है। भला करने या मदद करने का अधिकार मात्र बोधवान व्यक्ति को है, क्योंकि वो जानता है कि किस व्यक्ति को उसे क्या देना है।